students. Good morning to all. Today we are going to discuss the roles of ASCI in India. It is become a most important topic for the students. So first of all, we discuss what is ASCI. ASCI is the abbreviation form of Advertising Standard Council of India, which was set up by the consumer organization or which is a non profit organization. ठीक है, which was set up with the 43 members. अगर now at this time the members are approximately 250 plus. ओके, तो ASCI होता क्या है? ये क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता है, प्रॉफिट कमाने का कोई वो नहीं होता है इसमें। और ये जो है, इट इज़ नॉट ए स्टेटूटरी बॉडी। ये कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा या कोई जो है उसके द्वारा इनेक्ट नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है कि इट्स मेन मोटिव इज़ टू डेवलप एंड एनफोर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल ऑन एडवर्टाइजमेंट। इट्स एम टू इम्प्रूव द इमेज ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कि इसमें कौन लोग होते हैं, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें वो सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, जस्ट लाइक एज एडवर्टाइजर, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, एड एजेंसीज, बड़ी बड़ी एड एजेंसीज जो होती हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, अकेडमिशियन एक्सपर्ट मतलब जिनको उस एरिया के बारे में बेस्ट नॉलेज हो। इन सब से मिलके एक ये काउंसिल बनाया गया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका नाम ASCI है। और इसका मेनली ऑब्जेक्टिव यही है कि टू डेवलप एंड एनफोर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर के माइंड में, कंज्यूमर के लिए जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एथिकल्स कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहा है उसके साथ में किसी भी प्रकार से उसका एक्सप्लॉइटेशन, एडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग और डिसीटफुल प्रोडक्ट उसको नहीं देना है। ओनली एंड ओनली मेन मोटिव फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर का जो है वेलफेयर करना, हमें प्रोटेक्शन करना है कंज्यूमर को। अब हम बात करते हैं इसकी रोल्स ऑफ ASCI। ASCI का क्या अहम रोल होता है? फर्स्ट वन है सेफ गार्ड अगेंस्ट बैड एडवर्टाइजमेंट। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग कंपनीज है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देती हैं वाइल परचेजिंग देयर प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, जैसे लाइक एज प्राइस में 199, 299, 99, 49, 39। ठीक है, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर 99 पे तो उसको 100 रुपीज़ ही करने होते हैं दैट केस, बट उसके माइंड में 99 रुपीज़ का है या 199 का है, 199 का। तो मतलब कहीं ना क्या है, उसको साइकोलॉजिकल कंफ्यूज कर देते हैं। और जिससे क्या होगा कि कंज्यूमर परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है। और उनके इंसाइट क्या होती है कंज्यूमर की, यार ऑफर अच्छा आ रहा है, प्रोडक्ट को परचेज कर लेना चाहिए। जैसे और बहुत सारी जो है मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, मतलब आपको इतना, इवन 95% डिस्काउंट तक भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो कंज्यूमर सोचेंगे 95%। लेकिन मैं आपको इसमें क्लियर क्लियर करना चाहता हूँ कि कंज्यूमर की माइंड तो उन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस रेट ही कुछ इतनी हाई होगी, और उसके बाद में वो 95% डिस्काउंट करके कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देते हैं, धोखे में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं बैड एडवर्टाइजमेंट। सेकंड पॉइंट आपका सेफ गार्ड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट प्रोमोटिंग प्रोडक्ट बैन बाय लॉ। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ड्रिंक है, टोबैको है, विच आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कंज्यूमर को हैबिट लग जाती है, लत लग जाती है, और उन प्रोडक्ट को वो क्या करता है, परचेज करता है। ठीक है, और इवन आपने देखा भी होगा कि इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट होते हैं विच बिकम हार्मफुल फॉर द हेल्थ,
उनके ऊपर बिल्कुल नीचे स्टेशनरी वार्निंग की फॉर्म में बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है कि इससे कैंसर होता है या फिर हमारी हेल्थ वाइज ये ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका इसमें रोल यही होता है कि उन प्रोडक्ट के ऊपर, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उसको स्ट्रिक्टली लेगी और इवन सीज भी कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन को। एक आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी अल्कोहल वगैरह, ड्रिंक वगैरह है, टोबैको वगैरह है, इसकी आपको एडवर्टाइजमेंट ना के बराबर मिलती है। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो जैसे हम कई बार ये देखते हैं दिलबाग पान मसाला, आपने कई बार इसके पैम्पलेट वगैरह, होर्डिंग वगैरह देखे होंगे। लेकिन क्या है कि वो भी लीगल, अगर हम बात करें लीगल लीगल प्रोविज़न में ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि आप किसी भी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करें इन सब प्रोडक्ट की। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उनके अगेंस्ट स्टेप उठा सकती है, तो उसमें भी उसका अहम रोल होता है। नेक्स्ट वन है सेफगार्ड अगेंस्ट ऑफेंसिव एड्स। ऑफेंसिव एड्स क्या होती हैं कि विच वन ब्रेक द रूल्स एंड इग्नोर एथिक्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो कि लीगली जो रूल रेगुलेशन है उनके अपोज में जाके, उनके अगेंस्ट जाके, और फिर भी उनकी कहीं ना कहीं ऐड वगैरह करते हैं, उनको सेफगार्ड करना, बचाना कंज्यूमर्स को, ये भी एएससीआई का इसमें भी अहम रोल होता है। नेक्स्ट वन है सेफगार्ड अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। कि कुछ टाइप के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते समाज के द्वारा, जस्ट लाइक हम इसमें जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं क्राइम की, ठीक है, रेस की, अगर हम बात करें कैटेगरीज वाइज की, कास्ट की, नेशनलिटी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई आप एक प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, लेकिन उसमें स्पेशल किसी कैटेगरीज के पर्सन के लिए उसको टारगेट बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कहीं न कहीं क्रिमिनल, जैसे मान लीजिए आप जो है पिस्टल पिस्टल की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जो कि क्राइम के लिए बहुत ही वो होता है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ वाइज कहीं न कहीं हमें हार्मफुल होते हैं, या फिर जो है हमें एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में जो है जिनका अहम रोल होता है, या कहीं न कहीं एक आम सिटीज़न को, एक आम नागरिक को जो है ठेस कहीं न कहीं पहुँचाते हैं। तो फिर क्यों व्हाई गवर्नमेंट लॉन्च दीज़ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट? देखिए मैं भी इसमें आपके साथ हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि जो प्रोडक्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ठीक है, या फिर जो है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो उन प्रोडक्ट पे कंट्रोल एंड मेजर स्टेप्स करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका सेफगार्ड अगेंस्ट वल्गर एंड इनडिसेंट एड। वल्गर एंड इनडिसेंट एड का मतलब क्या होता है कि आपको इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी कि यू बिकम अट्रैक्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। और या फिर जैसे मान लीजिए कि वल्गर का हम कहते हैं कि जो कि अमान्य हो समाज के द्वारा, ठीक है, अनुचित हो समाज के द्वारा, इस टाइप के प्रोडक्ट की ऐड वगैरह न की जाए। तो इसमें भी एएससीआई जो है स्टेप उठाती है, सेफ गार्ड करती है अगेंस्ट द इंटरेस्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अगेंस्ट वल्गरिटी एंड इनडिसेंसी प्रोडक्ट्स, या वल्गर, हम कह सकते हैं वल्गर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कि जिसमें कंज्यूमर को कहीं ना कहीं क्या होता है कि सस्पेंस में डाला जाता है, असमंजस में डाला जाता है कि इसको मैं बाई करूं या नहीं करूं, बाई इट और नॉट। तो इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एएससीआई उसके लिए अगेंस्ट में स्टेप उठाएगी। तो इसका इसमें भी एएससीआई का अहम रोल है। लास्ट वन है आपका सेफगार्ड अगेंस्ट मिसलीड एडवर्टाइजमेंट। मिसलीड एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि आपको धोखे में रखा जाता है, आपको जो प्रोडक्ट की रियलिटी, जो क्वालिटी है, जो कंपैरिजन है, जो डिस्क्रिप्शन, जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है, वो रियलिटी में ना हो, ठीक है। जैसे आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की हो कि प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 30 रुपीज़, और उसी के ऊपर एक छोटी सी स्लिप लगा के और उस पर लिख दिया जाता है 40 रुपीज़, ठीक है। पहले उस पर 30 रुपीज़ लिखा हुआ था, एमआरपी का मतलब ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
इसमें ऑल टाइप ऑफ द जो भी गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह हैं या गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस वगैरह है वो पे करने के बाद में ही प्रोडक्ट की प्राइस रेट डिसाइड की जाती है। जैसे अगर हम बात करें इसमें कि आज जो है वैट वैट जो होता है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, उसको जो है कहीं ना कहीं आज एक आम सेलर उसका नाजायज फायदा उठा रहा है और उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में कंज्यूमर से वसूल रहा है। जबकि आपको पता होगा कि जो प्रोडक्ट पे प्राइस रेट लिखी हुई है उसके अंदर सारे जो भी वैट है ना वो सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं होता है तो शॉपकीपर के पास आप जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो प्रोडक्ट के ऊपर वो प्राइस लिख देगा, उसके बाद में सीजीएसटी लिख देगा 18% या 20% जो भी उस प्रोडक्ट के अनुसार है, और फिर उसके बाद में जो है एसजीएसटी लिख देगा स्टेट लेवल पे उसका कोई भाई जो है गुड्स टैक्स वगैरह है उसका, और उसके बाद में प्रोडक्ट की एक फाइनल प्राइस बनाता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या होता है इलीगल होती है, गलत है। या तो देखिए आप प्रोडक्ट में जो प्राइस लिख रहे हैं वो या तो बिल्कुल एक्सक्लूड करके जो है सीजीएसटी एसजीएसटी के एक्सक्लूड करने के बाद में उसमें लिखिए, लेकिन बहुत सारे शॉपकीपर क्या करते हैं वो भी इंक्लूड करने के बाद में प्लस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है कंज्यूमर को धोखे में डाला जाता है। तो ये हमारा हो गया जैसे कंपैरिजन का, ठीक है। क्वालिटी की अगर बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है वो रियलिटी ना दे, ठीक है, जो प्रोडक्ट में क्वालिटी है वो अच्छी से नहीं देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 भाई साबुन जो होती है, ठीक है, कपड़े धोने की साबुन होती है, डिटर्जेंट होता है, तो आपको मार्केट में 5 भाई साबुन सेम लेबलिंग में सेम इंग्रेडिएंट में दूसरी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अवेयर हो, अगर आपको नॉलेज है, आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो ही हम उस प्रोडक्ट को पकड़ पाते हैं, अदरवाइज हमारे साथ क्या हो जाता है धोखा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन का है या कोई अनएजुकेटेड है, वो मार्केट में जाता है, शॉपकीपर से बोलता है भाई मुझे एक 5 भाई साबुन दे दीजिए, वो उसको कोई भी साबुन की एक बट्टी उठा के दे देगा, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है, कंज्यूमर अवेयर नहीं है, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको उसके साथ में जो है मिसलीड किया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। एक आपने देखा होगा मार्केट में 5 भाई साबुन, एक मार्केट में आपने देखा होगा एस भाई साबुन से भी मिल जाएगा, एक आपने 5 छोटा सा स्मॉल सा जीरो लगा के भाई साबुन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये सब क्या है मिसलीड एडवर्टाइजमेंट है, जिससे क्या करता है कंज्यूमर को धोखे में डाला जाता है। तो एएससीआई इनके अगेंस्ट में स्टेप उठा सकती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।